कंबल में लिपट कर सोने वाले उठ खड़े हो, बस डरा जिस तरह हर सरूर से पहले सिसकियां नजर आती हैं, बाद पतझड़ के ही फूलों पे तितलियां नजर आती हैं। यही सोचकर अश्कों के दरिया बहा दिए, यही सोचकर अश्कों के दरिया बहा दिए कि जब बहते हैं आंसू तभी खुशियां नजर आती हैं। अजीज़ान मिल्लत, हसूल इल्म और राहत दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। जब तक तल्ख राहत का जनाजा ना निकले, इल्म की डोली कभी घर नहीं आती। एक बरोम को कली बनने से पहले कांटों की आगोश में जन्म लेना पड़ता है। पानी की एक बूंद को बरसने से पहले बादल को तूफान बादो बारा के इशारों पर रक्स करना पड़ता है। इसी तरह हसूल जन्नत के लिए पुल सिराज से गुजरना पड़ता है। सहर होने से पहले उजाला रात भर अंधेरे की आगे नाला शिवन करता है कि जब रात जल उठती है शिद्दत जुल्मत से नदीम, तो लोग इस वक्त मातम को सहर कहते हैं। हाज़रीन मोहतरम, जिस तरह सूरज को सुबह दमकने से पहले रात भर अंधेरे के आगे सजदा रेज़ होना पड़ता है, इसी तरह एक तालिबे इल्म को कुछ हासिल करने के लिए अपना कुछ नहीं बल्कि अपना सब कुछ लुटाना पड़ता है। इन्हीं मनाजिर को देखकर शायर यूं तड़पा कि राहत जिसे कहते हैं वो मेहनत का सिला है, राहत जिसे कहते हैं वो मेहनत का सिला है, राहत तलब मौजिब राहत नहीं हुआ करती। हजरात, तारीख इस बात पे शाहिद है कि जो भी आज तक तहसील इल्म के लिए निकला, इसे मेहनत और मुशक्कत और मुश्किलात की अमीक वादियों से गुजरना पड़ा। एक बच्चे को नशनुमा पाने के लिए ममता की गोद में राहत की जरूरत हुआ करती है, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म नबूवत से नवाजना था। इसी वजह से फ़ाइदा खफ्ती अलैहि फल्कीही फिल यम, और फिर जब तू इस पे डरे तो इसे दरिया में डाल दे कि तहत पैदा होते ही समंदर की गोद में सोना पड़ा। और अहले बैत का साथ छोड़कर खिज़र की सोहबत में सफर पर निकलना पड़ा कि तूफान कर रहा था मेरे अल्म का तवाफ, कि तूफान कर रहा था मेरे अल्म का तवाफ। दुनिया समझती थी कि कश्ती बवर में है। हाज़रीन मोहतरम, अब जरा अपने अक्ली घोड़ों को खूब दुलाइए, अब जरा अपने अक्ली घोड़ों को खूब दुलाइए और इनसे सवाल कीजिए, अगर नबूवत घर पर मिल सकती थी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर क्यों जाना पड़ा? अगर इल्म वही का आगाज इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, से बिस्तर पर हो सकता था, तो फिर शहर से बाहर गार में क्यों बुलाया? अब अक्ली घोड़े हैरत के दलदल में धंस गए। फिर इल्म ने खुद जवाब दिया कि घर का सुकून, बीवी की मोहब्बत, औलाद का प्यार, बिस्तर की राहत, सब कुछ छोड़कर गार में इसलिए बुलाया कि ला युतलबुल इल्मु बिराहतिल जसद, बदनी राहत व आसाइश से उनका हसूल मुमकिन नहीं। हाज़रीन मोहतरम, अब अकल चट्टान की तरह खामोश है और इल्म लहरों जैसे शोर मचाते हुए जवाब देता है कि मदनी करीम ने तौहीद में पत्थर खाए, ओहद में दांत मुबारक शहीद करवाए, बर्फ के रुखसारों को आंसू की गर्मी से पिघला दिया, जब शब्बे जिंदादारी ने मानिंद लकड़ी जला दिया, तब अर्श वाले ने अर्शे बरी पर यह ऐलान सुना दिया, अल्लमा का मालम तकुन तालम, और तुझे वो सिखाया जो तू नहीं जानता था। अरे महबूब तूने मेहनत और मुशक्कत की इंतहा कर दी, हम भी तुझ पे इल्म और फजल की इंतहा कर देंगे। हाज़रीन मोहतरम, अब इल्म से खुद सवाल करते हैं कि तू अपने मकसद के असूल के लिए राहत से किस कदर दुश्मनी रखता है। हाँ, अगर इब्ने अब्बास को बाबे मुअल्लम में पढ़े देखा होता, एक मसले के लिए इब्ने खताब की सोहबत में पूरे 1 साल पढ़े देखा होता, मेरे अबू हुरैरा को मदीने की गलियों में गशी के आलम में पढ़े देखा होता, तो आज ये सवाल मुझसे ना करता, क्यों कर फारसी ने इल्म की खातिर फारस को छोड़ा, तहसब के बुत को तोड़ा, जुल्जदैन ने सब कुछ लुटा दिया, खबाबो खुबैब ने अंग अंग कटा दिया, मालिको ज़ुहरी की सफर में कटी जिंदगी, मालिको ज़ुहरी की सफर में कटी जिंदगी, बड़े सुकून से बसरी की हटी जिंदगी। इमाम राबी ने हाथों में कशकोल लेकर इल्म की शम्मा को जला दिया, नबी ने अब्दुल मनान वजीर आबादी ने खुश्क टुकड़े पानी में भिगोकर हम तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि रे वो तो वो थे जो इनकी कदर में इस कदर चले कि पाँवों में छाले पड़ गए, गालों में नाले पड़ गए, और इल्म इन्हें जवाब देकर नक्श बदीवार हुआ। बदली की ओर से चांद की तरह रोशन चेहरा निकल कर कहने लगा, ला युतलबुल इल्मु बिराहतिल जसद, बदनी राहत
وسائل سے ان کا حصول ممکن نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.